पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अकेडमी से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने के लिए प्रीस्ट के कपड़े पहनकर अकेडमी को चेक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने कोई घूम रहा होता है, तो उसे देखकर लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या ये एक प्रोफेसर हो सकता है। लेकिन उसे पहचानते हुए वो सोचने लगता है नहीं, ये तो एक स्टूडेंट है जो कि ब्लैक टर्टल टावर से आता है। आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान उसका पीछा कर रहा होता है और सोच रहा होता है सच में ये यहाँ पर इस तरह से घूम रहा है, लेकिन इसके पैरों में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। इसके फुट स्टेप बिल्कुल ही ट्रेंड लग रहे हैं। वैसे रैट फॉल की ये टिपिकली एम्पायर द्वारा वेलकम नहीं किए जाते, क्योंकि ये एक तरह से चोर होते हैं और ये ज़्यादातर अपना जीवन चोरी कर कर ही बिताते हैं। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ सुना था तो मैंने ये सोचा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता होगा और ये सब कुछ सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन जब मैं इसे देख रहा हूँ तो सच में ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और इधर हम देखते हैं कि वो लड़का एक चाबी को हाथ में पकड़े हुए एक गेट के सामने खड़ा हुआ होता है, तो उसे देखते हुए लियान सोचने लगता है वैसे अब मैं जब इसे देख रहा हूँ तो इसके इंटेंशन बिल्कुल मेरे जैसे ही लग रहे हैं, क्या मुझे इसके पास जाकर इससे पूछना चाहिए। ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपनी मैजिक वैंड को उस लड़के के पीछे रखते हुए कहने लगता है हे बिल्कुल भी आवाज मत करना, नहीं तो तू अभी के अभी मारा जाएगा। लियान को इस तरह से अचानक से अपने पीछे देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। लेकिन हम इधर लियान को देखते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा इविल हंसी हंस रहा होता है और सोच रहा होता है सच में ये हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा आइडिया इस वक्त यही रहेगा कि हमें कोऑपरेट कर लेना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का लियान के सामने राहत की सांस लेते हुए कहने लगता है तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। मैंने तो सोचा कि यहाँ पर प्रोफेसर आ गया है, लेकिन तुम भी मेरी तरह ही एक स्टूडेंट हो। उस लड़की की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है वैसे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अगर मैंने तुम्हें डरा दिया है, तो चलो फिर अब हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो ये लड़का कुछ सोचते हुए लियान से कहने लगता है क्या मेरा नाम। और फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम रैट फोर्ट होता है जो कि एक प्रोफेशनल थीप है और व्हाइट क्रो गैंग से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कोई भी इसे अपने साथ रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन ये अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसीलिए ये एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है जिसकी वजह से सारे के सारे स्टूडेंट इसकी काबिलियत को पहचाने और इसके साथ रहना शुरू कर दे। इसीलिए वो ये एकेडमी के अंदर डेली नेसेसिटीज की चीज़ों को ढूंढने के लिए हर रात को आया करता है और इसकी मदद से ये अपने आप की पहचान अपने स्टूडेंट दोस्तों के बीच में बनाना चाहता है। और इतने टाइम की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार अंत में इसे एक ऐसा डोर मिला जिसके अंदर इसे पोटेंशियल दिखा कि इसके अंदर जरूरी कुछ न कुछ सामान जरूर रखा हुआ होगा। और फिर इसने अपने टैलेंट ऑफ क्राफ्ट की मदद से इस डोर की एक की भी बना ली है। इधर लियान उस की को अपने हाथ में पकड़कर देखते हुए कहने लगता है तू सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो ये सुनकर रैटफोर्ड कहने लगता है हाँ ये बिल्कुल इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है और मैंने अपना सारा का सारा फ्री टाइम इसी के ऊपर काम करने में लगाया है। लेकिन तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी बिल्ड और एक्शन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम व्हाइट टाइगर टावर से आते हो। तो ये सुनकर लियान बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है ओह मैं लियान वारनाज हूँ ब्लू ड्रैगन टावर से। ये सुनते ही रेड फोर्ट के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो कहने लगता है क्या वारनाज। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उसकी इतनी बुरी ज्यादा हालत को देखते हुए कहने लगता है तुम्हें बिल्कुल भी इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, हमें तो यहाँ पर साथ में काम करना चाहिए क्योंकि अलग अलग काम करने से तो अच्छा आइडिया यही रहेगा कि हम साथ में मिलकर इस काम को अंजाम दें। लेकिन इधर हम रैटफोर्ड को देखते हैं जो कि लियान की इन बातों को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और भी ज्यादा डर रहा होता है। और फिर वो अपने आप पर काबू पाते हुए कहने लगता है क्या ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा हाई रैंक्ड नोबल हो और तुम मेरे साथ ये चोरी का काम करना चाहते हो। तो लियान कहने लगता है ओह तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी रात को यहाँ पर आखिरकार कर क्या रहा हूँ। ये सुनकर रैटफोर्ड भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और वो लियान से कहने लगता है क्या सीरियसली तुम ये करना चाहते हो। तो लियान उससे कहने लगता है हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम इस बात पर ज्यादा टाइम वेस्ट करें, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अपना मूव करना चाहिए।
फिर लियान उस डोर के सामने जाते हुए रैडफोर्ड से पूछने लगता है क्या ये डोर ओपन हुआ, तो रैडफोर्ड बताता है नहीं, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिक द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये बोलते हुए रैडफोर्ड वापस से उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उसे ऐसा करता हुआ देखकर मन में ही सोच रहा होता है सच में ये तो मैं एक्सेप्ट कर ही सकता था, क्योंकि एक ऑर्डिनरी मेथड यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी अकेडमी है जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी प्रोफेसर से भरी हुई है। लेकिन तभी लियान की नजर गेट के ताले पर बने हुए एक सिंबल पर पड़ती है, तो उसे देखते हुए लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है ये सिंबल तो मैंने कहीं पर देखा हुआ है। तो रैडफोर्ड से कहने लगता है क्या तुम 1 मिनट के लिए साइड में हटोगे। तो ये सुनकर रैडफोर्ड पूछने लगता है आखिरकार तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो, और हम देखते हैं कि लियान के हाथ में एक चाबी होती है जिसके ऊपर वही वाला सिंबल बना हुआ होता है, और लियान तुरंत ही उस चाबी का यूज कर उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है और वो एक ही ट्राई में तुरंत ही उसे खोलने में कामयाब हो जाता है। उस लॉक को खुला हुआ देखकर लियान बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और कहने लगता है सच में इसने काम कर दिया। लेकिन इधर हम रैडफोर्ड को देखते हैं जो कि उस ताले को खुला हुआ देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है, और वो लियान को देखकर कहने लगता है आखिरकार तुम्हें ये की कहाँ से मिली। तो लियान रैडफोर्ड को जवाब देते हुए बताने लगता है ओह ये चाबी तो मैंने हेडमास्टर की ड्रॉर से चुराई थी। और सोचने लगता है वैसे मैंने इसके बारे में आसान को नहीं बताया, क्योंकि जब हमने उस हेडमास्टर के ड्रॉर को खोला था और जब उसके मैसेज को पाया था उस वक्त वहाँ ड्रॉर के अंदर ये चाबी रखी हुई थी, और मैंने इस चाबी को ऐसे ही उठाकर रख लिया था कि कहीं ये मेरे काम भी आ सकती है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि ये ऐसी स्थिति में हमारे काम आएगी। फिर हम रैडफोर्ड को देखते हैं जो कि लियान को देखते हुए सोच रहा होता है क्या हेडमास्टर के ऑफिस से, सीरियसली आखिरकार ये किस तरह का आदमी है, ऐसा मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इधर लियान सोच रहा होता है हमें यहाँ पर और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली ट्रैप्स को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस गेट के अंदर गए तो पक्का ही हम किसी न किसी बड़ी ट्रैप के अंदर फंसने वाले हैं। रैडफोर्ड उस डोर को खोलते हुए धीरे से अंदर झांक रहा होता है और वो देखते हैं कि वहां से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती है। तो तुरंत ही लियान रैडफोर्ड से कहने लगता है क्या हमें नीचे चलना चाहिए। लेकिन इधर हम रैडफोर्ड को देखते हैं कि वो किसी चीज को अचानक से महसूस कर बहुत ज्यादा चौंक गया होता है, और वो लियान से कहने लगता है 1 मिनट रुको, और तुरंत ही जमीन पर गिरकर अपने कान लगाकर कुछ सुनने लगता है। और उन्हें सुनते हुए वो बताने लगता है मुझे वहां पर नीचे से आवाज आ रही है, नीचे पक्का ही कोई ना कोई जरूर है। रैडफोर्ड की बात को सुनते हुए लियान बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और कहने लगता है क्या ये बात है, और सोचने लगता है वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आखिरकार हमारी एकेडमी की सप्लाईज कैसे अंदर आती हैं। ओह तो ये लोग अंडरग्राउंड ही इन सप्लाईज को यहाँ पर लेकर आते हैं, और ये कर्फ्यू के वक्त भी बड़े ही आराम से अपने काम को कर पाते हैं, इसीलिए कोई भी स्टूडेंट इनको नोटिस नहीं करता है। ये सोचते हुए लियान रैडफोर्ड से कहने लगता है मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी डेली नेसेसिटीज की चीजें यहाँ पर नीचे रखी हुई है, इसलिए हमें तुरंत ही नीचे चलना चाहिए। ये सुनकर रैडफोर्ड कहने लगता है मैं भी यही आशा करता हूँ कि सारी की सारी चीजें हमें नीचे मिली जाए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे कर उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। तो रैडफोर्ड कहने लगता है यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा अंधेरा है, और अभी तो हम लोग ज्यादा नीचे भी नहीं आए हैं, आखिरकार यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों हो रहा है। और जल्दी से अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हुए कहने लगता है क्या मुझे कुछ लाइट मैजिक को करना चाहिए। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि रैडफोर्ड का हाथ तुरंत ही पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी कोई भी फुल्ली हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हेडमास्टर ने खुद ने सामान को छिपाया हुआ है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा गलत करेंगे तो हम यहाँ पर तुरंत ही पकड़े जाएंगे। ये सुनकर रैडफोर्ड के भी थोड़े पसीने बाहर निकल गए होते हैं और वो कहने लगता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने इतनी दूर की बिल्कुल भी नहीं सोची थी। और अपने मन में ही सोच रहा होता है सीरियसली आखिरकार ये कौन है, क्योंकि इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन को बहुत बार झेल चुका है। अब मुझसे ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि ये जितने भी रूमर्स यहाँ पर फैले हुए हैं इसके नाम पे कि इम्पेरियल प्रिंस और प्रिंसेस दोनों को दोनों इसी के पैरों के नीचे रहते हैं और इसी अकेले ने थंडरबर्ड को एक ही सिंगल स्पेल के अंदर से
हरा दिया था। क्या ये सारी के सारे रूमर सच है? इधर लियान रेडफोर्ड को इस तरह से रुका हुआ देखकर उसे कहने लगता है, आखिरकार तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, जल्दी से नीचे आओ। ये सुनकर रेडफोर्ड भी हाँ कर देता है और जल्दी से लियान के पीछे पीछे चलने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक दीवार के सहारे से छिपकर दूसरी ओर देख रहे होते हैं। तो लियान कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा फ्लोर ही एक स्टोरेज है और हमें अंदर जाते वक्त और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा ट्रैप्स हो सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई फायर मैजिक होने लगता है और वहाँ की सारी लाइटें उस फायर की वजह से जलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी हो गई होती है। इस लाइट को देखकर लियान भी सोच में पड़ गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये अचानक से यहाँ पर हो क्या रहा है? ये सारे के सारे लैंप्स अचानक से कैसे जल उठे? तभी वहाँ पर कोई आ रहा होता है, जिसके पैरों की आवाज को सुनकर लियान भी चौंक गया होता है और सोचने लगता है, यहाँ पर पक्का ही कोई ना कोई तो आ रहा है। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर उन स्टोरेज को देख रहा होता है। तो उन्हें देखकर लियान सोचने लगता है, क्या ये लोग स्टोरेज कीपर है? और हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ स्टोरेज के पास जाकर कहने लगता है, चीज व्हील्स कंफर्म, मेपल सिरप 5 बोतल कंफर्म, रेड पोशन 3 बोतल कंफर्म। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, क्या ये इन्वेंट्री को कंफर्म कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ से कोई चीज गायब तो नहीं हुई है? वैसे मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसने हमें बिल्कुल भी नोटिस किया है। और ये सोचते हुए लियान रेडफोर्ड को चुप करने का इशारा कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, आखिरकार तुम कौन हो? और हम देखते हैं कि लियान के पीछे एक मम्मी जैसी आकृति खड़ी हुई होती है, जो कि लियान से पूछ रही होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तो उसे देखते हुए लियान भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और सोचने लगता है, डैम इट, इसने हमें पकड़ लिया है। अब हमारा यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मुझे बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई भी रास्ते को चुनने से पहले अपने हेड को कूल करना होगा। क्या मैं इसे ब्लाइंड करने के लिए लाइट मैजिक को यूज कर सकता हूँ? पर तभी लियान कुछ देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है, एक मिनट रुको, इसके पास तो आंख ही नहीं है, फिर आखिरकार ये हमें किस तरह से देख पा रहा है? वैसे यहाँ पर बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी है कि जब भी कोई एक सेंस को खो देता है तो उसके साथ में उसके बाकी के सेंस बहुत ज्यादा हाईलाइटन हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इस बात को भी कंसाइडर करूं, फिर भी आखिरकार इसके सेंस कितने ज्यादा हाईलाइट हो चुके हैं कि इसने हमें इस तरह से छिपे हुए को ढूंढ लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी आवाज नहीं की थी और यहाँ पर इतने सारे सामान रखे हुए हैं, इसलिए ये हमारी सेंट को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि बाकी के सारे सामानों के अंदर से भी अलग अलग तरीके की सेंट आ रही होगी। तो इसका सीधा सा सिर्फ एक ही मतलब है कि इसने हमें पक्का ही इस तरह से पहचाना होगा। इधर हम उस मम्मी जैसी आकृति को देखते हैं, जो कि अपनी आंखों से लियान और रेडफोर्ड की एनर्जी को पहचान रही होती है और लियान के अंदर से बहुत ज्यादा माना एनर्जी बाहर निकल कर आ रही होती है, जिसकी वजह से वो आकृति भी लियान के माना पूल के अंदर बहसी गई होती है। तो उसे देखकर वो आकृति बहुत ज्यादा चौंक जाती है और तुरंत ही लियान के सामने झुक जाती है। उस आकृति को इस तरह से अपने सामने झुका हुआ देखकर लियान भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है, लेकिन तभी वो आकृति कहने लगती है, सच में ये ओवरवेलमिंग वॉल्यूम ऑफ माना, तो ये आप वो हेड मास्टर, मैं अपनी रूडनेस के लिए आपसे माफी चाहता हूँ और मैं अब वापस से अपने काम पर लौट रहा हूँ। इधर हम लियान को देखते हैं, जो कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोच रहा होता है, आखिरकार ये क्या बोल रही है और ये ऐसे ही हमें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या इसने मुझे हेडमास्टर कहा? क्या ये मुझे एक हेडमास्टर समझ रही है? और अभी इसने कुछ वॉल्यूम ऑफ माना के बारे में भी बात की है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेडफोर्ड लियान से पूछ रहा होता है, आखिरकार अभी यहाँ पर हुआ क्या था? तो लियान उसे बताने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें माना की वजह से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि ये हमारी आइडेंटिटी को पहचाने। इसीलिए इस वक्त हम पूरी तरह से क्लियर है और अब हम आगे बढ़कर अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्म की बात तो ये है कि हम यहाँ पर कोई भी चीज को नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर इनकी क्वांटिटीज को वापस से चेक किया गया तो हम पक्का ही यहाँ पर पकड़े जाएंगे।
इसीलिए इस वक्त हमें सबसे पहले उस पासवे को देखना चाहिए जहाँ से सारा का सारा सामान आ रहा है। तो ये सुनकर रेडफोर्ड भी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है क्या पासवे देखना चाहिए, आखिरकार हम उसका क्या करने वाले हैं। अभी रेडफोर्ड को कुछ सुनाई देता है जिसकी वजह से वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और एक और भागते हुए लियान से कहने लगता है मुझे इस डायरेक्शन से बहुत ज्यादा चीजों की मूव होने की आवाज आ रही है। और हम देखते हैं कि वो तेजी से उस गलियारे से आगे बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है हमें इस वक्त राइट में जाना है और अब हमें लेफ्ट में जाना है। तो लियान उसकी इस एबिलिटी को देखते हुए रेडफोर्ड से कहने लगता है सच में तुम्हारे रास्ता ढूंढने की ये एबिलिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है और मैंने इसके बारे में पहले कभी भी नहीं सुना है। तो रेडफोर्ड इसके लिए लियान को थैंक यू कहता है। लेकिन क्या मैं तुझसे ये पूछ सकता हूँ कि तू कुछ देर पहले तू मुझसे इस तरह से फॉर्मली बात क्यों करने लगा था। तो रेडफोर्ड तुरंत ही उसे कहता है तुम्हें इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। और ये बोलते हुए रेडफोर्ड तुरंत ही एक जगह पर अचानक से रुक जाता है और कहने लगता है क्या यहाँ पर तो एक डेड एंड है। और हम देखते हैं कि सामने का रास्ता पूरी तरह से बंद होता है। तो रेडफोर्ड कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मेरी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है और मुझे पक्का पता है कि ये आवाज इधर से ही आ रही है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि आसपास की चीजों पर अपनी नजरें दौड़ा रहा होता है और दीवार की एक ईंट को देखकर वो अचानक से रुक जाता है और कहने लगता है मुझे ऐसे लगता है कि मुझे वो रास्ता मिल चुका है। और फिर हमें बताया जाता है कि रेडफोर्ड जो कि एक स्मॉल टाउन के अंदर पैदा हुआ है और हमेशा चोरी करता रहा है, उसके कंपेयर में लियान अपनी अर्थ के ऊपर हमेशा से ही काउंटलेस स्टोरीज को पढ़ता रहा है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा इमेजिन वाला लड़का है और वो हर स्थिति से बाहर निकलने के इतने ज्यादा रास्ते निकाल सकता है जितने कि एक चोर भी नहीं निकाल सकता। और हम देखते हैं कि लियान तुरंत ही उस दीवार की ईंट पर अपने हाथ को रखकर प्रेस कर देता है जिसकी वजह से दीवार की वो ईंट अंदर की ओर चली जाती है और सामने का दरवाजा तुरंत ही खुलने लगता है। ये देखकर रेडफोर्ड भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार इसको इस रास्ते के बारे में कैसे पता है। और हम देखते हैं कि वहां पर सामने एक बहुत बड़ा रास्ता दिख रहा होता है। तो उसे देखते हुए रेडफोर्ड सोचने लगता है वैसे अगर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से और लाइटनिंग के हिसाब से देखूं तो मैं इस बात से श्योर हूं कि यही वो पासवे है। लेकिन आखिरकार इसको इसके बारे में किस तरह से पता है, क्या ये इसलिए हो सकता है कि ये एक हाउस ऑफ वार्नाज का मेंबर है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है मैं फाइनली यहाँ से बचकर बाहर निकल सकता हूँ। मैंने सच में इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा खतरनाक और ख़राब स्थितियां झेली हैं। और ये सब कुछ सोचते हुए वो तुरंत ही रेडफोर्ड से कहने लगता है हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना चाहिए रेडफोर्ड। इधर रेडफोर्ड भी लियान की बात को सुनकर खुश हो गया होता है और वो भी हाँ भरते हुए कहने लगता है हाँ बिल्कुल सर वार्डनाज। इधर हमें उन गाड़ियों को दिखाया जाता है जिसके अंदर लोग सामान डाल रहे होते हैं और उतार रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि इन एम्प्लॉइज को जो कि एनरो गार्ड के अंदर काम करते हैं वो पूरी तरह से रूल से जुड़े हुए हैं। इसमें से पहला रूल ये है कि ये यहाँ पर जो भी देखते हैं उसके बारे में ये किसी को भी कभी भी नहीं बता सकते और ये किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते और ना ही ये किसी चीज को देखकर क्यूरियस हो सकते हैं। इसीलिए इस चीज की वजह से चाहे इनके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए ये कभी भी उसके बारे में नहीं कहेंगे। और हम देखते हैं कि लियान और रेडफोर्ड दोनों उस रास्ते से बाहर निकल रहे होते हैं लेकिन उन्हें देखकर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो लियान रेडफोर्ड की ओर देखते हुए धीरे से कहने लगता है ये हमें इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि हम इनविजिबल हों। तो रेडफोर्ड कहने लगता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि इन लोगों ने हमें बिल्कुल भी नहीं देखा है। रेडफोर्ड की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं सच में यहाँ पर अननेसेसरी सस्पिशन को अवॉइड कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान वहाँ पर एक गाड़ी वाले के पास जाकर कहने लगता है एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है कि हम इस कैरेज के थ्रू यहाँ से जा सकते हैं। तो ये सुनकर वो गाड़ी वाला कहने लगता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हमारा काम यहाँ पर जल्दी ही खत्म होने वाला है, तुम इस कैरेज के अंदर इंतजार कर सकते हो। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान और रेडफोर्ड दोनों कैरेज के अंदर बैठे हुए होते हैं और लियान सोच रहा होता है अब हमें यहाँ पर पूरी तरह से काम रहना होगा क्योंकि आगे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होने वाली है।
लेकिन इधर रैडफोर्ड बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रैडफोर्ड बहुत ज्यादा खुश होते हुए लियान की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है, वैसे मैं सर वाराणसी एक्सेप्ट कर ही सकता था। वैसे मैं इस बात को बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता था कि इसने सिर्फ कुछ ही वर्ड से हमें कैरेज के अंदर बिठा दिया है। इधर लियान उसे इतना ज्यादा खुश होकर अपनी ओर इस तरह से देखते हुए सोचने लगता है, जिस तरह से रैडफोर्ड मेरी ओर देख रहा है, सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें ला सकता है। और सामने गाड़ी वालों को देखते हुए सोचने लगता है, क्या ये लोग अभी तक भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। सच में ये चीज सेंस तो बनाती है कि ये वर्ड बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि एनरो गार्ड एम्पायर और मैजिशियन दोनों को सिंबलाइज करता है। इसीलिए ये तो सीधी सी बात है कि इसके बहुत सारे दुश्मन है। ना सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल फोर्स काम करती है, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है और वो हमेशा ही यहाँ से अंदर और बाहर होते रहते हैं। इसीलिए इन सामान को यहाँ से लाने और ले जाने में बहुत ज्यादा रिस्क है और इसी वजह से ये पूरा का पूरा टेंशन वाला माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये अभी भी बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है कि आखिरकार इसके थ्रू फ्रेशमैन कैसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तभी वो कैरेज अचानक से अपने रास्ते में ही रुक जाती है, जिसे देखकर लियान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बाहर देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये कैरेज यहाँ पर क्यों रोक दी गई है। लेकिन लियान कुछ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, क्या आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बारे में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ इस पार्ट का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।